हेलो दोस्तों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डीएवी पब्लिक स्कूल की कक्षा 5वीं की नैतिक शिक्षा का पाठ 10 मन का आईना। आइए शुरू करते हैं। रोहिणी एक बहुत ही सुंदर और धनवान लड़की है। वह बहुत ही आलीशान घर में रहती है जिसमें नौकर चाकर और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। वैसे तो रोहिणी में बहुत से गुण हैं, परंतु उसमें एक बहुत बड़ा अवगुण भी है। वह दूसरों के प्रति दया भाव बिल्कुल नहीं रखती है। बच्चों, गुण और अवगुण ये दोनों विलोम शब्द हैं। गुण माने अच्छाई और अवगुण माने बुराई। वह दूसरों के प्रति दया भाव बिल्कुल नहीं रखती है, यानी उसे दूसरों से बिल्कुल भी दया नहीं है। वह जब भी किसी को मुसीबत या परेशानी में देखती तो सोचती कि वह व्यक्ति उसी काबिल है। ऐसे में अगर कोई उससे सहायता मांगता तो उस व्यक्ति के मदद मांगने पर भी वह उसकी सहायता नहीं करती। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ बहुत दयालु और नेक दिल औरत है। वह दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहती है। वे अक्सर अपनी बेटी को दूसरों के प्रति दयालु तथा संवेदनशील बनने को कहती है। रोहिणी अपनी माँ को यह कहकर चुप करा देती कि लोग अपनी परेशानियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, इसलिए उनकी मदद करने या उन पर दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों, अब तक की कहानी में आपने देखा रोहिणी एक बहुत सुंदर और धनवान लड़की थी। वह एक आलीशान घर में रहती थी जहाँ हर सुविधा मौजूद थी, लेकिन उसके स्वभाव में एक कमी थी। वह दूसरों के प्रति दयालु नहीं थी। किसी को परेशानी में देखकर भी वह यह सोचती कि अगर यह मुझसे मदद मांगेगा तो मैं क्या करूंगी, और इसलिए वह किसी की सहायता नहीं करती थी। इसके विपरीत उसकी माँ बहुत दयालु और नेक दिल महिला थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी और रोहिणी को भी सिखाती थी कि बेटा, दूसरों की तकलीफ समझो और दया भाव रखो। एक शाम रोहिणी घूमते घूमते एक बगीचे में जा पहुंची। वहां उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जो बहुत थकी हुई थी और बहुत प्यास लगी हुई थी। उन्होंने रोहिणी से पानी मांगा, लेकिन रोहिणी ने पानी देने से मना करते हुए कहा, आपको इतना चलना था तो पानी साथ लेकर निकलना चाहिए था। पर बुजुर्ग महिला ने आग्रह किया तो रोहिणी ने अनिच्छा से अपनी पानी की बोतल दे दी। महिला ने पानी पिया और बोली, क्योंकि तुमने मुझे पानी दिया इसलिए मैं तुम्हें यह आईना उपहार में देती हूँ। पानी पिलाना एक पुण्य है और हर जीव पर दया भाव रखना चाहिए। रोहिणी आईना लेकर घर आ गई। नहाकर जब उसने उस आईने में अपना चेहरा देखा तो चौंक गई। आईने में उसका चेहरा बहुत बदसूरत और उदास दिखाई दे रहा था। डरकर उसने दूसरा आईना उठाया। उसमें उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। वह हैरान हो गई, यह जादू का आईना है क्या? मेरा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? इस आईने में वह वैसी ही दिखाई दी जैसी प्रतिदिन दिखती थी। उसने दीवार से फिर वही आईना उतारा और उसमें अपनी शक्ल दोबारा देखी। इस आईने में वह अभी भी बहुत उदास और बदसूरत लग रही थी। आईने को वापस दीवार पर टांग कर वह सोचने लगी कि यह क्या हो रहा है, यह कैसा आईना है। उसे मन ही मन उस महिला पर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा उसने जानबूझकर उसे यह खराब और घटिया आईना दिया है। वह सोचने लगी कि बातें तो वह वृद्ध महिला इतनी बड़ी बड़ी कर रही थी, परंतु यह आईना क्योंकि खराब था इसलिए उसने उसको दे दिया। उसके मन में आया कि अगर कहीं वह वृद्ध महिला उसे मिल जाए तो यह आईना उसको वापस कर दे और साथ में उसे दो चार बातें और सुना दे। यह सोचते सोचते वह अपने पलंग पर जा लेटी, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। वह उठी और उसने फिर से उस आईने में अपनी शक्ल देखी। फिर भी वह उस आईने में बहुत उदास और बदसूरत नजर आई। अब उसे विश्वास हो चला कि यह आईना या तो खराब है या यह कोई जादुई आईना है। उसने उस आईने को फिर से दीवार पर टांग दिया और अपने पलंग पर जाकर सो गई। अगले दिन सोकर उठते ही उसने आईने में अपने को देखा।
वह अभी भी बहुत उदास और बदसूरत नजर आ रही थी। उसने गुस्से में उस आईने को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। अगले दिन माँ के साथ सैर पर जाते समय उन्होंने एक घायल बिल्ली का बच्चा देखा। माँ ने रोहिणी से बच्चे को पानी देने और उसकी चोट पर दवा लगाने को कहा। पहले तो वह मना करती रही, पर बार बार कहने पर उसने उस छोटे बच्चे की मदद की। घर लौटकर उसने वही आईना उठाया। इस बार उसने देखा, आईने में उसका चेहरा पहले से सुंदर और शांत लग रहा था। वह सोचने लगी, अरे यह तो कल जैसा बदसूरत नहीं है। आखिर इसमें क्या हो रहा है? इतने में वह बिल्ली का बच्चा रोने लगा। रोहिणी ने उसे गोद में उठाया, उसे दूध दिया और वह बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। माँ के बार बार कहने पर रोहिणी उस बच्चे को वापस बगीचे में छोड़ आई। घर पहुँचते ही उसने फिर से आईने में अपना चेहरा देखा। वह अब बहुत खुश और सुंदर दिखाई दे रही थी। रोहिणी सोचने लगी, यह कैसा आईना है? कभी उसे बदसूरत और दुखी दिखाता है तो कभी उसे बहुत सुंदर और खुश दिखाता है। अभी वह यह सोच ही रही थी कि उसे वही बूढ़ी औरत अपने घर से बाहर दिखाई दी। वह भागकर उस बुढ़िया के पास गई और उससे बोली कि तुमने मुझे यह कैसा आईना दिया है? यह कभी मुझे सुंदर दिखाता है और कभी उदास और बदसूरत दिखाता है। महिला मुस्कुराकर बोली, यह आईना तो वही दिखाता है जो तुम्हारे मन में होता है। यह आईना सिर्फ तुम्हारी शक्ल ही नहीं बल्कि तुम्हारे मन के भाव भी दिखाता है। जब तुम किसी के प्रति दया भाव रखकर उसकी सहायता करते हो तो यह तुम्हें प्रसन्न और सुंदर दिखाता है, क्योंकि उस समय तुम्हारे मन के भाव बहुत सुंदर और प्रसन्न होते हैं। जब तुम दूसरे पर दया नहीं करती, जैसे उस दिन तुमने मेरे बहुत विनती करने पर भी मुझे बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा पानी पीने को दिया, तो इस आईने ने तुम्हें उदास और बदसूरत दिखाया, क्योंकि उस समय तुम्हारे मन के भाव वैसे ही थे। तो अगर तुम अपने को खुश और सुंदर देखना चाहती हो तो सबके प्रति दया और प्रेम का भाव रखो, ताकि तुम्हारा मन प्रसन्न रह सके। यह कहकर वह औरत गायब हो गई। रोहिणी के लिए यह एक बहुत बड़ी सीख थी और उस दिन के बाद से औरों के प्रति उसका व्यवहार बदल गया। तो बच्चों, अब तक की कहानी में हमने यह देखा कि यह आईना वैसा ही दिखाता है जैसा तुम्हारा मन होता है। जब तुम्हारे मन में प्रेम और दया होती है तो तुम सुंदर दिखती हो, और जब मन में क्रोध, स्वार्थ या उदासी होती है तो तुम्हारा चेहरा भी वैसा ही दिखता है। रोहिणी यह सुनकर समझ गई कि असली आईना हमारा चेहरा नहीं, हमारा मन होता है। उस दिन के बाद वह बदल गई। दूसरों के प्रति उसका व्यवहार दयालु हो गया और उसके मन का आईना हमेशा सुंदर और उज्जवल दिखाने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और सभी के साथ दयालुता से व्यवहार करना चाहिए। आइए अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। प्रश्न 1, पाठ से उन पंक्तियों या घटनाओं का चयन कीजिए जिनसे आपको लगता है कि रोहिणी में दया भाव नहीं है। यह पंक्तियां होंगी, वृद्ध महिला ने पानी मांगा, रोहिणी ने मना कर दिया। वृद्ध महिला की हालत देखकर भी उसे दया नहीं आई। रोहिणी को डर था कि उसकी बोतल गंदी हो जाएगी। यह तीनों पंक्तियों में हमें साफ नजर आता है कि रोहिणी में दया भाव नहीं है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। क, वृद्ध महिला ने रोहिणी को आईना दिया ताकि रोहिणी अपने बाल संवार सके। उसके पास आईना बेकार था, उसने सोचा रोहिणी को दे दे। तीसरा, उसे वह आईना पसंद नहीं था, इसलिए उसने रोहिणी को दे दिया। चौथा, वृद्ध महिला ने आईना उसे उपहार के रूप में दिया क्योंकि रोहिणी ने उसे पानी पिलाया था। तो बच्चों, यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने एक अच्छा काम किया था।
प्रश्न ख। रोहिणी ने वृद्ध महिला को पानी देने से मना कर दिया क्योंकि उसमें दूसरों के प्रति दया भाव नहीं था। रोहिणी की पानी की बोतल बहुत कीमती थी। उसे डर था वृद्ध महिला उसकी बोतल ना ले जाए। रोहिणी की पानी की बोतल में पानी नहीं था। तो बच्चों, यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 1। उसमें दूसरों के प्रति दया भाव नहीं था। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3। बूढ़ी औरत ने कहा कि आईना तो वही दिखाता है जो हमारे मन के विचार होते हैं। इस पंक्ति से उसका अभिप्राय क्या था? अपने अध्यापक से इस पर चर्चा कीजिए तथा आपने इस पंक्ति से क्या समझा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा, इसका मतलब है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे काम और व्यवहार में दिखाई देता है। इसलिए मन को अच्छा और साफ रखना चाहिए। प्रश्न 4। एक दयालु व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए? अपने अध्यापक से चर्चा करके इन गुणों की सूची तैयार कीजिए। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा, दयालु व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, वह नम्र होता है, जीव जंतुओं से प्रेम करता है, वह सहानुभूति रखता है, वह क्षमा करता है और वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। तो यहाँ पर ये सभी गुण एक दयालु व्यक्ति के अंदर होते हैं। आइए अब आओ इसे जीवन में उतारे के अंतर्गत देखते हैं। दयालु व्यक्ति वही है जो हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाता और अगर किसी को भी किसी कष्ट अथवा दुख तकलीफ में देखता है तो उसकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। क्या आप किसी भी जीव को कष्ट में पाकर उसकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं? यदि नहीं तो अपने व्यवहार को बदलने का प्रयास कीजिए। आइए अब हम आओ खोजे के अंतर्गत प्रश्न को हल करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी ऐसी कई कथाएं कहानियां हैं जो यह दर्शाती हैं कि वह दया की प्रतिमूर्ति थे। तो यहाँ पर इंटरनेट की सहायता से कोई एक कहानी ढूंढिए और उसे साझा कीजिए। तो मैंने यहाँ पर वैसी ही एक कहानी लिखी है, आइए उसे शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के बचपन में उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को तीर मारकर घायल कर दिया। सिद्धार्थ, जिन्हें बुद्ध भी कहते हैं, ने हंस को उठाकर उसकी सेवा की, पट्टी बांधी और पानी पिलाया। जब विवाद होने लगा कि हंस किसका है, तो सिद्धार्थ ने कहा, जीवन उसी का है जो उसकी रक्षा करता है, न कि जो उसे चोट पहुंचाता है। अंत में सिद्धार्थ को ही हंस रखने का अधिकार मिला। यह कहानी दिखाती है कि गौतम बुद्ध अत्यंत दयालु, करुणामय और अहिंसा के प्रतिमूर्ति थे। तो बच्चों, यहाँ तक हमने अपनी पुस्तक के सभी अभ्यास कार्य को हल कर दिया है। आइए अंत में अब हम इस पाठ से क्या सीखते हैं, इस पाठ के संदेश को भी देख लेते हैं। इस पाठ का संदेश। इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें अपना मन स्वच्छ रखना चाहिए, अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए और गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को समझने के लिए मेरी यह वीडियो अवश्य सहायता देगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।